हेलो स्टूडेंट, आज मैं जे डबल ई नीट की क्लास में आप सभी से पुनः इंटरेक्ट कर रहा हूँ एक नए संख्यात्मक प्रश्न के साथ। ऐसे संख्यात्मक प्रश्न जे डबल ई या नीट की परीक्षा में प्रायः सम्मिलित किए जाते हैं। चलो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज के पूर्ण दहन पर CO2 गैस एवं जल H2O प्राप्त होते हैं। 900 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण दहन करने के लिए आवश्यक O2 की मात्रा क्या होगी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न में ग्लूकोज को पूर्ण दहन किया जा रहा है और ग्लूकोज के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जल प्राप्त होता है, साथ में कुछ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। पूछा जा रहा है कि 900 ग्राम ग्लूकोज को दहन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को ग्लूकोज के पूर्ण दहन का रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण दहन करने के लिए कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का जो दहन समीकरण होता है सॉल्यूशन, ग्लूकोज का पूर्ण दहन का समीकरण C6H12O6 प्लस O2, ये पूर्ण दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, साथ में ऊष्मा भी मिलती है डेल H। इससे प्रश्न के आंसर में कोई संबंध नहीं है, इसका भी संबंध नहीं है, इसका भी संबंध नहीं है। संबंध केवल इतना है कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा लगेगी, कितना 900 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण दहन के लिए। तो इस समीकरण को पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर 6O2, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन 12 है तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 6 तो लिखना होगा। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित है। इस संतुलित समीकरण से आपको स्पष्ट हो रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज को
दहन करने के लिए, पूर्ण दहन करने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि आंसर केवल इन्हीं दोनों से संबंध रखता है, इसलिए इन्हीं दोनों पर आप कंसंट्रेट करेंगे। ये 1 मोल ऑक्सीजन का है, इस 1 मोल ग्लूकोज का है। इस 1 मोल ग्लूकोज को पूर्ण दहन करने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। समीकरण से स्पष्ट है कि 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण दहन के लिए 6 मोल O2 की आवश्यकता होती है। अतः 900 ग्राम ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज के मोलों की संख्या काउंट हो जाए तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। अतः 900 ग्राम ग्लूकोज में C6H12O6 में ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर होगी C6H12O6 का भार बट्टे का डिवाइडेड बाय C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान। मित्रों, किसी पदार्थ का मोल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र है उस पदार्थ का भार दिया गया भार बटे का उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ग्लूकोज का जो दिया गया भार है या जिसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है वह है 900 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह होता है 180 ग्राम। और ये बराबर होगा, डिवाइड करते हैं, ये आंसर आता है 5 मोल। तो 900 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के मोल की संख्या कितनी होगी? 5 मोल। अतः 1 मोल ऑक्सीजन, अतः 1 मोल ग्लूकोज को दहन करने के लिए 6 मोल O2 की आवश्यकता होती है। समीकरण से यह स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि एक
मोल ग्लूकोज को दहन करने के लिए कितने मोल की आवश्यकता पड़ रही है ऑक्सीजन के? 6 मोल। इसलिए 5 मोल ग्लूकोज को दहन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी? तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 बराबर हो जाएगा 30 मोल। 30 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। 6 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से 5 मोल ये ग्लूकोज के हैं, तो 5 मोल को पूर्ण दहन करने के लिए कितने मोल की आवश्यकता होगी? 30 मोल। चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, क्योंकि 1 मोल O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 32 ग्राम में। अगर ग्राम में इसको डिक्लेयर करेंगे तो 32 ग्राम होगा। इसलिए 30 मोल O2 का मोलर द्रव्यमान होगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 960 ग्राम। यह आपके प्रश्न का उत्तर होगा। 960 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी कितने ग्राम ग्लूकोज को जलाने के लिए? 900 ग्राम ग्लूकोज को पूर्णतः बंद करने के लिए 960 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, किसी भी पदार्थ में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है मोल बराबर होता है पदार्थ का भार डिवाइडेड बाई पदार्थ का द्रव्यमान, या फिर इसको आप लिखते हैं अणु भार। इस प्रश्न से आप किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी सूत्र का आपको उपयोग किया गया है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार के प्रश्नों का, संख्यात्मक प्रश्नों का हल वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर वीडियो की सामग्री आपको पसंद आती है या फिर आपके फायदे की होती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।